जैसे ही वो कपड़ा हटाती है, सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। लाश की हालत इतनी खराब होती है कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इधर दूसरी तरफ केरन के डैड, मेलनी और डॉक्टर उसे ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं और वो लोग समझ ही नहीं पाते कि किस तरफ जाना सही है। उधर केरन जैसे ही आगे बढ़ती है, वो लाश अचानक गायब हो जाती है। जब वो अगले कमरे में पहुंचती है तो वहां एक कंकाल पड़ा होता है। उसी वक्त उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। डर के मारे वो तुरंत अगले कमरे में भाग जाती है और पीछे का दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। डर से कांपती हुई केरन दीवार में बनी एक छोटी सी जगह में छुप जाती है, जहां आम तौर पर लाशें रखी जाती थीं। कुछ ही पल में वो डरावनी आवाज वाला इंसान भी कमरे के अंदर आ जाता है। उधर जहां केरन के डैड, मेलनी और डॉक्टर होते हैं, वहां का एक दरवाजा अचानक खुल जाता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे में एक प्रोजेक्टर और दीवार पर लगा टाइमर होता है। टाइमर देखकर पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 35 मिनट बचे हैं, यानी गेम अब भी चल रही होती है। केरन के डैड गुस्से में आकर प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई गेम नहीं खेलनी, उनकी बेटी खो गई है और उन्हें उसे ढूंढना है। उधर केरन पर एक साथ दो खतरे मंडरा रहे होते हैं। एक तो वो जिस जगह छुपी होती है उसके पास ही एक लाश पड़ी होती है और उसी कमरे में वो डरावना इंसान भी आ चुका होता है। और तभी हालात और भी भयानक हो जाते हैं। वो लाश अचानक हिलने लगती है, जैसे उसमें जान आ गई हो। डर के मारे केरन की हालत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर सा आने लगता है। इधर डॉक्टर को एक नंबर वाला बॉक्स मिल जाता है। इसका मतलब साफ होता है कि इस बॉक्स को खोलने के लिए उन्हें इस कमरे में छुपे हुए नंबर ढूंढने होंगे। केरन के डैड कमरे की तलाशी लेते हुए पास ही बने एक और कमरे में चले जाते हैं। उसी पल उनके पीछे से एक परछाई चुपचाप गुजर जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे देख नहीं पाता। केरन देखती है कि लाश में सच में जान आ चुकी है। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डर के मारे उसकी सांस अटकने लगती है। बहुत धीमी आवाज में वो बचाओ बचाओ कहती रहती है, जैसे किसी को पुकार रही हो। इधर डॉक्टर लगातार सोच रहा होता है कि उस नंबर वाले बॉक्स के कोड आखिर मिलेंगे कहां से। अचानक उसे याद आता है कि जब वो इस कमरे में आए थे तो छत के पंखे पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। उसे शक होता है कि शायद वही नंबर इस बॉक्स के हैं। वो लोग प्रोजेक्टर की रोशनी पंखे पर डालना चाहते हैं ताकि नंबर साफ दिखाई दें, लेकिन प्रोजेक्टर अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तभी उनकी नजर पास रखे एक शीशे पर पड़ती है। डॉक्टर को एक तरकीब सूझती है। वो प्रोजेक्टर की रोशनी शीशे पर डालते हैं और उसका रिफ्लेक्शन पंखे पर फेंकते हैं। रोशनी पड़ते ही नंबर साफ दिखाई देने लगते हैं। वो तुरंत वही नंबर बॉक्स में डालते हैं और बॉक्स खुल जाता है। अंदर से एक नई चाबी मिलती है जो अगले कमरे की होती है। उस चाबी से दरवाजा खुलता है और केरन के डैड और डॉक्टर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मेलनी वहीं रुक जाती है। उसे प्रोजेक्टर में कुछ बहुत अजीब नजर आता है। स्क्रीन पर उसी की वीडियो चल रही होती है। वो देखती है कि वो बार बार घूमकर उसी कमरे में वापस आ रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे यहीं लौटा रही हो। वो इसे पहले तो किसी गड़बड़ी या ग्लिच समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन असल में वो टाइम लूप में फंस चुकी होती है। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करती है, वो फिर उसी कमरे में लौट आती है। उसके लिए समय वहीं अटक गया होता है। बाहर निकलते ही केरन के डैड डॉक्टर पर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस सब में डॉक्टर का हाथ लग रहा है और वो उस पर शक करने लगते हैं। डॉक्टर भी गुस्से में जवाब देता है कि वो पागल नहीं है और ये सब उसने नहीं किया। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को अपने हस्बैंड की लाश दिखाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे बाहर निकाला नहीं गया था, बल्कि मार दिया गया था। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। उसी वक्त लाश का हाथ केरन के बहुत पास पहुंच जाता है। ठीक उसी पल डॉक्टर उस कमरे में आ जाता है और दरवाजा खोलकर केरन को बाहर खींच लेता है। केरन बाहर आते ही डर के मारे रो पड़ती है। उसके पीछे दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। केरन डॉक्टर से पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं। डॉक्टर कहता है कि उसे नहीं पता। केरन उसे बताती है कि गेम होस्ट ने कहा था कि इन्वेंटर वापस आ गया है और वो सबको मारना चाहता है। फिर वो सीधा डॉक्टर पर शक करती है और कहती है कि उसे लगता है इन्वेंटर वही है, क्योंकि उस डरावने आदमी के अलावा कोई और नहीं जानता था कि वो उस कमरे में थी। फिर भी डॉक्टर सीधे वहीं आकर उसे बचा लेता है और अकेला आया, उसके डैड को साथ नहीं लाया। डॉक्टर अपनी सफाई में कहता है कि वो उसकी चीख सुनकर आया था और ये सब बस एक गेम है। थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा और उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को फिर से फोन की घंटी सुनाई देती है। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ अपनी ही आवाज सुनती है। बिना सोचे वो कहती है, मेरे हस्बैंड से मेरी बात कराओ। और जब दूसरी तरफ उसका हस्बैंड बोलता है तो वो उसे फिर वही चेतावनी देती है कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ सब कुछ दोहराया जा रहा होता है क्योंकि मेलनी टाइम लूप में फंसी होती है। वो अपने ही 3 अलग अलग समय के रूप देख रही होती है, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका आने वाला वक्त। इसलिए कई बार वही बातें, वही घटनाएं फिर से होती नजर आती हैं। अब जो पहली वाली मेलनी फोन पर अपनी ही आवाज से बात कर रही थी, वो असल में अपने फ्यूचर वाले रूप से बात कर रही थी। यानी वही मेलनी
जो अब इस समय वहाँ फंसी हुई थी। वो सब कुछ पहले ही झेल चुकी थी, इसलिए अपने हस्बैंड को भाग जाने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन अब वही फ्यूचर उसका प्रेजेंट बन चुका था और मेलनी इस टाइम लूप में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उसी अंधेरी जगह पर उसे फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। दीवारों से आती अजीब सी आवाजें उसे और बेचैन कर देती हैं। डर के मारे वो वहां पड़ी एक लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है।